सिद्ध साहित्य की हम लोग बात करें तो सिद्ध साहित्य का संबंध वज्रयानी शाखा से है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वज्रयानी शाखा जो है वो गौतम बुद्ध द्वारा जो धर्म लाया गया था उसी के माध्यम से जो बाद में जो उसमें बहुत सी विकृतियाँ आई, जन समान के निकट आने के चलते वहाँ से आया है। 84 सिद्धों की बात की जाती है और इनमें से कई सिद्ध जो हैं वो अच्छे साहित्यकार भी रहे हैं। और प्रथम सिद्ध सरहप्पा 8वीं शताब्दी में जो हुए वो सहज यान के भी प्रवर्तक माने जाते हैं। जो सहज जीवन है, सहज यान के प्रवर्तक हैं। और बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध ने जो शुरुआत की थी वो बहुत कुछ यहाँ पे विकृत रूप में तंत्र मंत्र हीनयान महायान के द्वारा जो अलग अलग बंटवारा हुआ, उसके बाद फिर जो जन समान के नज़दीक आते आते उसका बहुत सा तांत्रिक क्रियाओं आदि में जो रूपांतरण हुआ वो कहीं ना कहीं लोगों की सोच, लोगों की प्रवृत्ति जो है इससे प्रभावित हुई। और यहाँ पे होता क्या है कि धार्मिक प्रवर्तक जो धर्म लेकर आते हैं जन सम्मान के साथ जुड़ने के साथ वह उस रूप में नहीं रह जाता है। वो बहुत कुछ रगड़ खाने के बाद आप उसको विकृति कहिए या फिर विकास कहिए, लोग जिस रूप में अपनाते हैं, जिस रूप में उसे समझने की कोशिश करते हैं वह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय के जो इतिहास, विकास और साहित्य को समझने के लिए। तो महापंडित राहुल संस्कृतायन ने कहा है कि बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचकर अब एक नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी। और सिद्धों ने नैरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। और इन्होंने वर्णाश्रम धर्म और जो जाति प्रथा वगैरह समाज में प्रचलित थे इनका जोरदार विरोध किया है। अब आप समझ सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के तौर पे जो विचार है, जो साहित्य का काम है, वो किस हद तक इनके माध्यम से सिद्ध हो पाता है। और ये जो अंतःसंधात्मक भाषाएं इनके पास थी, संभाव भाषा, जिनका बाद में विकास देखते हैं भक्ति काल में भी कवि और ज्ञानाश्रय जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं उनके यहाँ। तो इस तरह के जो सिद्धों की जो परंपरा थी वो आगे भी हमें प्राप्त होती है, इसलिए इसकी उपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते हैं। और एक नाथ कवि जो है इनका समय थोड़ा बाद का है, सिद्धों के थोड़ा बाद के जो है नाथ कवि। और 84 सिद्धों की जो सूची हमें प्राप्त होती है उसमें कई नाम यहाँ भी दोहराए जाते हैं, नाथपंथियों में आते हैं। तो इस तरह आदिकालीन जो काव्य प्रवृत्ति है ये भी कैसे एक दूसरे से संबंधित रहती है, इसे भी यहाँ हम देख सकते हैं। आदिनाथ जिनको हम शिव का अवतार भी मानते हैं, वो गोरखनाथ थे, नाथपंथ के गोरखनाथ, और जिनका शैव होना स्पष्ट है। तो गोरखनाथ की जो परंपरा जो है तो शैव परंपरा से इसका जुड़ाव को बताता है। और इन्होंने जो गोरखनाथ जो थे पतंजलि के योग को लेकर
हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता, मध्य मांस के त्याग का आग्रह किया। और एक बात और भी कॉमन है यहाँ पे कि ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर इन्होंने तीव्र प्रहार किया। इनका जो सिद्धांत था, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी कि जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। अब ये जो इनका दार्शनिक सिद्धांत था, जो शरीर में वही ब्रह्मांड में है, कहीं ना कहीं सोचने समझने का जो तरीका है उसे बदलने वाला साबित हुआ। आम जनता के बीच जो उन्होंने अपने मतों का जो प्रचार किया, कहीं ना कहीं भक्तिकालीन साहित्य के विकास का एक आधार बना, जिसके हम लोग एक सुव्यवस्थित दार्शनिक चिंतन के रूप में भक्तकालीन कवियों के यहाँ हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नाथों का स्थान में जो है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मध्य देश के पश्चिमोत्तर बताया जाता है। और इनका जो समय जो था, हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं शताब्दी के आसपास का मानते हैं, कुछ लोग आगे पीछे भी उसको बढ़ाकर करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो दोनों साहित्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें लौकिक काव्य भी लिखे गए, प्रबंध काव्य भी लिखे गए, लेकिन ज़्यादातर जो प्रमाणिक रूप में हमारे पास उपलब्ध है वह जैन साहित्य है। तो जैन मतावलंबी जो कवि हुए, जो साहित्यकार जो हुए, इनका जो मत जो था वो कहीं ना कहीं आपको एक केंद्रीय प्रवृत्ति जो हमारे प्रवर्तक, धार्मिक प्रवर्तक लेके आते हैं, उनको छोड़ते हुए आम जनता की प्रवृत्तियों को समझते हुए विकसित हुआ। वहाँ पे हम लोग नीति उपदेश, दोहा, पदावली वगैरह बहुत कुछ पाते हैं, चरित्र काव्य पाते हैं। तो चरित्र काव्य में भी सिर्फ राजाओं का वर्णन नहीं है, वहाँ पे परम चिरो जैसे राम काव्य भी है, महाभारत पे भी लिखा गया है, उनका रूप भी हमें प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ जैन मतावलंबी की रचनाएं दो प्रकार की हैं, जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतर सदात्मक उपदेश, नीति सदाचार पर बल है और कर्मकांड का खंडन है, और ये जो है सभी मुक्तक के रूप में उपलब्ध है। और दूसरा जो है जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणा जीवन कथा है, लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर लिखा गया है। अभी लोक प्रचलित कथाएं जो है कहीं ना कहीं साहित्यिक रूढ़ियों से संचालित होती है, और इनका स्वरूप जो है वो हम आदि काल में पाते हैं, फिर भक्ति काल में भी पाते हैं। दोहा और चौपाई का जो मिश्रण जो है, जिसको हम लोग कड़वा बद्ध रचना कहते हैं, वो तो है ही। और जैसे कि सुख सुख के माध्यम से कहानी को कहना, आगे बढ़ाना, इन सब चीज़ों को हम लोग आदिकालीन काव्य प्रवृत्तियों में भी पाते हैं। और जैन आचार्य ये 12वीं शताब्दी में हुए हैं। प्राकृतिक व्याकरण और मेरुतुंग की रचना की है। प्रबंध चिंतामणि के रूप में अनेक जैनेतर रचनाएं भी यहाँ पे संकलित किए गए हैं। और पौराणिक काव्य धारा में जो महत्वपूर्ण है उनमें अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू का नाम है, और स्वयंभू की रचना परम चिरों जो है वो जैसी के पद्मावत और रामचरितमानस के जैसा ही कड़वकबद्ध रचना है। इन्हीं को आधार बना करके रचा गया है। और इनका हम लोग जैसे कि सुविदित हैं कि भक्ति काल में आकर के राम काव्य
जो लिखे गए, जो जायसी के काव्य लिखे गए, वो हिंदी साहित्य के अमूल धरोहर है। और अपभ्रंश के अन्य विद्वान जो हैं पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में महापुराण की रचना की है। इसके अतिरिक्त जैन मुनि अपभ्रंश कवियों ने भारी संख्या में चरित्र काव्य लिखे हैं। इनमें पुष्पदंत का नागकुमार चरित्र, जसहर चरियु, कनक मुनि का करकंड चरित्र, अधिक भविष्यत कथा नामक प्रसिद्ध अपभ्रंश कथा काव्य भी है। धनपाल हैं जो कि ऐसी रचनाएं बहुत सी की हैं जिनमें लोक प्रचलित कथाओं को भी सरल बनाए रखा गया है और जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है। लेकिन यहाँ पे जैन मत में दीक्षित होने की प्रेरणा जो दी गई है, वो प्रेरणा कहीं ना कहीं जैन मत की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर नहीं है। आम जनजीवन को समझते हुए, उनकी ज़रूरतों को समझते हुए ही दिया गया है। और वैष्णव साहित्य जो है वो बहुत कम मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है। और प्राकृतिक पेंगलम के अनेक छंदों में, अनेक विषयों में हमें प्राप्त होता है, जो कि लीलाधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित है। तो इस तरीके से हम लोग एक सूची प्राप्त कर सकते हैं जैन कवियों के बारे में, अपभ्रंश कवियों के बारे में। लेकिन आदिकाल के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो उस समाज को भी समझना होगा। वह समाज था सामंतवादी समाज। अब जैसे ही हम सामंतवादी समाज कहते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो जो उत्पादन का जो स्रोत था वह ज़मीन है, और दूसरा जो सोचने समझने का ढंग था, जो रक्त शुद्धता की बातें थी, वो स्त्री से संबंधित है, नारी से संबंधित है। जो प्रजनन के लिए पुरुषवादी समाज की जो मानसिकता थी, उसमें कहीं ना कहीं एक वस्तु के रूप में प्रयोग की जाती है। तो जमीन और स्त्री और राजाओं का जो आपसी युद्ध है, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथात्मक कह करके संबोधित किया है, ये वीरगाथात्मकता कहीं ना कहीं इन्हीं दो बातों को लेकर के है। या तो जो लड़ाई हुई है या तो ज़मीन के लिए हुआ है या स्त्री को लेकर। इसलिए बहुत से स्त्रियों का हरण, स्वयंवर, विवाह, इन सब बातों का उल्लेख उस समय के काव्यों में ज़्यादा मिलते हैं। राजाओं और उनके पूर्वजों के बारे में बखान, बहुत बड़ी बड़ी बातें, अतिशयोक्ति यहाँ पे हमें प्राप्त होती है। तो ये जो चित्तवृत्तियाँ जिसे कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, वो हर एक साहित्य में है, सिर्फ देसी भाषा काव्य में है ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं कथाओं को रचने में जो हमारी मानसिकताएं हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो अपना रोल निभा देती हैं। अब जिस समाज में जमीन और स्त्री यानी कि उत्पादन और रक्त शुद्धता को लेकर चिंताएं हों, उस समाज की कट्टरता और समन्वय की कोशिश को समझना आधारभूत समस्या हो जाती है। और इसी समस्या पर आगे का साहित्य भी चलता है। तो आदिकालीन साहित्य में भी एक प्रवृत्तियाँ हम देखते हैं कि राजाओं का जो आपसी युद्ध है, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद कोई केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं रही थी कि जो कि एक पूरे देश को एक सूत्र में बांधे। छोटे छोटे राजाओं का जो समय था और उनके जो आपसी लड़ाई खींचातानी चल रही थी, वो वर्ण शुद्धि के लिए, और ये शुद्धता कोई वैज्ञानिक और सोच पे आधारित नहीं थी। कहीं ना कहीं एक वर्चस्ववादी की, एक श्रेष्ठता की जो भावना जो है, जातीय अहंकार जिसे हम लोग कह सकते हैं, यह हावी था यहाँ पे। और
राजाओं का जो आपसी विवाद था वो कोई श्रेष्ठ जीवन को लेकर के नहीं था, कहीं ना कहीं उन पे व्यक्तिगत सोच हावी नहीं था, अपने आप को श्रेष्ठ समझना। अब यही श्रेष्ठता की भावना खंडित होती है जब भक्ति काल में हम लोग जाते हैं और भक्ति एक भावना का विषय बनती है। लोग अपनी श्रेष्ठता से, अपने व्यक्तिगत सीमाओं से बाहर निकल कर सोचना शुरू करते हैं एक बृहद समाज के लिए, तो वहाँ हम लोग साहित्य में भी परिवर्तन पाते हैं। लेकिन आदिकाल का जो साहित्य है उसका महत्व इस बात में है कि जो अलग अलग तरीके से लोगों का सोचने का ढंग है उसका खंडन, एक सामान्य रूप देने की कोशिश दीर्घात्मकता से अलग और सिद्ध जैन नाथ कवियों के यहाँ ही हमें देखने को मिल पाती है। और ये जो कवि जो हैं वो इस मामले में ज़्यादा सक्रिय हैं कि आम जनता उनका नज़दीक से समर्थन करती है। आम जनता की भाषाओं में उनका जो साहित्य है, आम जनता के भी जो कथा प्रचलित है, उनको उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस तरीके से हम इस युग के जो सकारात्मकता है उसे हम यहाँ पे हम पाते हैं। इसलिए हम सिर्फ इस आधार पे इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते